ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप 3 प्रकार के आहार के लक्षण श्रवण कर रहे थे। आज के प्रसंग में 3 प्रकार के यज्ञ के लक्षण श्रवण करेंगे और सबसे पहले आप सात्विक यज्ञ के लक्षण श्रवण करें। गीता दर्शन अध्याय 17 श्लोक 11, 12 और 13। अफलाकांक्षिर्भिर्यज्ञो विधिद्रष्टो यज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखिए शुरू से मैंने आपको एक बात कही कि मैं अपनी कोई बात नहीं कहूँगा और न कहता हूँ। जितनी बात हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण की कहता हूँ। ये आप अपने दिमाग में ज़रा स्थिरता से भर लें। और ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो सात्विक यज्ञ के लक्षण, जो सात्विक यज्ञ है वो कौन सा सात्विक यज्ञ है? तो भगवान ने कहा कि जो शास्त्र विधि से नियत है। पहली शर्त, शास्त्र विधि से किया जाता है। नियत का मतलब शास्त्र ने जो विधि बताई है उस विधि के अनुसार जो यज्ञ किया जाता है, ये पहली शर्त है। और ये मानकर किया जाता है कि यह यज्ञ करना मेरा परम कर्तव्य है। अपना कर्तव्य समझकर किया जाता है। और इस प्रकार से मन में चंचलता नहीं होनी चाहिए, मन में फलाकांक्षा नहीं होनी चाहिए, मन में अहंकार नहीं आना चाहिए, मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आना चाहिए। तो तीसरी शर्त है मने समाधाय। मने समाधाय, मन को समाधान करके। क्योंकि मन पहले कोई भी काम करो तो मन सोचता है हमें क्या मिलेगा। तो मने समाधाय, मन को समाधान करके फिर फल न चाहने वाले, ऐसा मन होना चाहिए, ऐसे पुरुष होना चाहिए जो फल की इच्छा नहीं रखते कि इस यज्ञ के बदले में मुझे कोई फल मिले। पुत्र की, पौत्र की, धन की, संपत्ति की, यश की, कीर्ति की, पदोन्नति की, ये तमाम फल होते हैं। तो फल की इच्छा से रहित जो यज्ञ किया जाता है, ये 4 बातें इस श्लोक में 4 बातें हैं। पहली कौन सी बात? जो शास्त्र विधि से नियत, शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ करना। और दूसरी बात, कर्तव्य मानकर यज्ञ करना कि अपना परम कर्तव्य है, यज्ञ करना चाहिए। तीसरी बात, मने समाधाय, मन को समाधान करके, मन में किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं उठना चाहिए। इसके अतिरिक्त करना कर्तव्य है, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, शास्त्र विधि से कर रहा हूँ। और फल की इच्छा से रहित होकर यज्ञ करना चाहिए कि वह फल की इच्छा से रहित होकर, इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्काम भाव से यज्ञ करना चाहिए। और ध्यान रखना, यज्ञ भी कई प्रकार के होते, आगे हम आपको बताएंगे। यज्ञ भी कई प्रकार के होते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। वैसे 12 प्रकार के यज्ञ जो है भगवान श्री कृष्ण पिछले प्रसंगों में बता कर आए हैं आपको। तो इस प्रकार जो यज्ञ किया जाता है शास्त्र विधि से, शास्त्र विधि के अनुसार, फिर फल की इच्छा से रहित, फिर मन को
संयम में करके, समाधान करके और करना ही कर्तव्य है, ऐसे जो यज्ञ किया जाता है अर्जुन, वह सात्विक यज्ञ है। वह यज्ञ सात्विक यज्ञ कहा जाता है। अब राजस की बात करते हैं। अभिसंदाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, अब राजस यज्ञ की लक्षण सुनो। जो राजस यज्ञ है वह केवल दंभाचरण के लिए किया जाता है। उसको केवल दंभाचरण के लिए किया जाए अथवा फल को दृष्टि में रखकर किया जाए, तो केवल दंभाचरण के लिए किया जाए, फल को दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को राजस यज्ञ कहते हैं। यहाँ दंभ का अर्थ है दिखावा। यहाँ दंभ का अर्थ है केवल अपनी प्रशंसा के लिए, दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है और फल को दृष्टि में रखकर किया जाता है कि इसका मुझे फल मिले। फल क्या मिले? बहुत सारे फल हैं। पुत्र की प्राप्ति हो, पौत्र की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, पद की प्राप्ति हो, प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, मैं इस इलेक्शन में जीत जाऊं, या मेरी पदों उन्नति हो जाए। संत आशीर्वाद देते हैं, वो बात अलग है कि भगवान आपकी उन्नति करे, पर साधक को अपने मन में किसी प्रकार का फल का उद्देश्य रखकर कर्म नहीं करना चाहिए। तो फल को दृष्टि में रखकर दो बातें विशेष बताएं। या तो दंभाचरण के लिए, दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है, या फल को दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को राजस यज्ञ कहते हैं, रजोगुणी यज्ञ कहते हैं। अब आप तामस यज्ञ के लक्षण श्रवण करें। तमोगुणी यज्ञ किसे कहते हैं? विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। संसार में संतों के पीछे और विद्वान ब्राह्मणों के पीछे लोग बहुत पड़ जाते हैं, नास्तिक लोग, जिनको ये कहना चाहिए कि जो अपनी संस्कृति से जिनके दिमाग खाली हैं, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से, अपने शास्त्रों के ज्ञान से जिनके दिमाग खाली हैं, वह महापुरुषों के पीछे, संत महापुरुषों के पीछे पड़ जाते हैं, विद्वान ब्राह्मणों के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि ये संत महापुरुष जो आचरण करते हैं और जीवन जीते हैं वो भगवान की आज्ञा के अनुसार जीते हैं। विद्वान ब्राह्मण भी जो जीवन जीते हैं वो भगवान की आज्ञा के अनुसार जीते हैं। मैं आपको बताता हूँ भगवान की आज्ञा क्या है, सुनिए। तामस यज्ञ के लक्षण सुने, फिर दूसरा भाव देंगे आपको। तामस यज्ञ का लक्षण है विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम। जो यज्ञ शास्त्र विधि से रहित किया जाता है,
शास्त्र विधि से हीन किया जाता है और अन्नदान से रहित किया जाता है। जिस यज्ञ में अन्नदान नहीं होता, यदि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में, तो वो बहुत सोच के लिखा। संत महापुरुषों के दरस परस मुख मंजन पाना, मुख मंजन पान में क्या हो जाता है? अन्नदान हो जाता है। कटे पाप कहें वेद पुराना, संतों के दर्शन करना, परस उनके चरणों का स्पर्श करना, उन्हें प्रणाम करना, और मुख मंजन उनको प्रसाद जमाना। दरस परस मुख मंजन पाना, कटे पाप कहें वेद पुराना। ये 3 बातें यदि साधु और ब्राह्मण के साथ आपके जीवन में आ जाती हैं तो सारे पापों से आप मुक्त हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का वचन। तो यज्ञ जो किया जाता है, तामस यज्ञ किसे कहते हैं? शास्त्र विधि से जो हीन यज्ञ है, विधिहीनम, शास्त्र विधि से रहित, अस्रष्टा अन्नम, अन्नदान से रहित, मंत्रहीनम, मंत्रों से रहित जो यज्ञ किया जाता है, जिसमें वेद मंत्रों का उच्चारण ही नहीं होता, अपने मनमाने ढंग से कर रहे हैं, भूतों का, प्रेतों का, पिशाचों का। मंत्रहीनम, जो बिना मंत्रों के किया जाता है और बिना दक्षिणा के किया जाता है, जैसे यज्ञ में दक्षिणा ही नहीं दी जाती, साधु को, ब्राह्मण को दक्षिणा ही नहीं दी जाती, और बिना श्रद्धा के किया जाता है। श्रद्धा नहीं है लेकिन दिखावे के लिए थोड़ा कर लिया, हाँ, तो बिना श्रद्धा के किया जाता है। करना तो नहीं था लेकिन ब्राह्मण देवता ने कहा था तो कर लिया, संत महापुरुषों ने कहा, गुरु जी ने कहा तो कर लिया यज्ञ। तो बिना श्रद्धा के किया जाने वाला जो यज्ञ है, उस यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। इसलिए कभी भी यज्ञ की रचना हो तो वह सृष्टि के भले के लिए होती है। और यज्ञ की जो रचना हुई है वो सृष्टि के साथ ही हुई है। ब्रह्मा जी ने यह जब सृष्टि की मानव की, तो इस मानव कल्याण के लिए यज्ञ की भी रचना की, और रचना करके आदेश दिया इस मानव को कि मैं यज्ञ की रचना कर देता हूँ, तो इससे अनेन प्रश विश्वध्वम एष वो अस्तुष्ट कामधुक, मैं ये इसलिए यज्ञ की रचना कर देता हूँ कि यह इष्ट कामधुक है। यज्ञ इष्ट कामधुक का मतलब कि आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। आप जो जो कामना करेंगे, यज्ञ करेंगे और यज्ञ से जो जो कामना करेंगे वह कामना आपकी पूर्ण होगी। इसलिए मैं इस यज्ञ की रचना कर देता हूँ। तो यज्ञ कैसे होना है? यज्ञ होना है शास्त्र विधि के अनुसार, अन्नदान के साथ, और बिना मंत्रों के नहीं, मंत्रों के साथ, और बिना दक्षिणा के नहीं, दक्षिणा भी जी भर के देनी चाहिए, बिना श्रद्धा के नहीं, श्रद्धा पूर्ण होना चाहिए, एड़ी से चोटी तक जीवन श्रद्धा से भरा हुआ हो, श्रद्धा जीवन में ओतप्रोत हो। फिर ऐसा यज्ञ जो है वो सात्विक यज्ञ कहलाता है। और तामस यज्ञ की बात कर रहे भगवान, तो जो तामस यज्ञ है वो शास्त्र विधि से हीन, शास्त्र विधि से रहित। अब शास्त्र विधि कौन बताएगा? ये संत सतगुरु बताएंगे या विद्वान ब्राह्मण बताएंगे? और कौन बताने आएगा आपको? और ये संत महापुरुष तो घूम घूम कर इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए जगह जगह जाकर के अनेक जगह यज्ञ की रचना करते हैं, आयोजन करते हैं, जगह जगह खुले में भी आयोजन करते हैं। इस शरीर के पूज्य पिताश्री जिनके आप दर्शन करते हैं, अवधूत वृत्ति में रहते थे, परमहंस वृत्ति में,
जो मेरे साथ जिनको देख रहे हैं, भगवान के साथ देख रहे हैं, वह घूमा करते थे गांव गांव में, नगर नगर में, और वहाँ जाकर यज्ञ की रचना करते थे। ग्रामवासियों को और आसपास के दूर दूर के सभी ग्रामवासियों को एकत्रित करते थे। हर गांव में जाकर के प्रेरणा देते थे, भाई वहाँ यज्ञ है और आप आओ इस यज्ञ में। संतों को लेकर जाते थे, हैं, गलियों में उनके साथ 20-20 संत, 30-30 संत होते थे, और गलियों में घूमते थे और जाते थे, और जाते हुए एक भजन बोलते थे। क्या बोलते थे? सोहम बोल तेरा क्या लगता है मोल, सोहम बोल तेरा क्या लगता है मोल, सोहम बोल क्या करता जीवन की आशा, क्या करता जीवन की आशा, जैसे जल में पड़ा बताशा, जैसे जल में पड़ा बताशा, दुनिया देती बुरी दिलासा, दुनिया देती बुरी दिलासा, पल में तोला पल में मासा, पल में तोला पल में मासा, प्यारे तौल सके तो तौल, सोहम बोल प्यारे तौल सके तो तौल, सोहम बोल तेरा क्या लगता है मोल, सोहम बोल क्या करता जीवन की आशा, क्या करता जीवन की आशा, जैसे जल में पड़ा बताशा, दुनिया देती बुरी दिलासा। अरे साहब, दुनिया का संग करोगे तो दुनिया ने कभी किसी को अच्छा नहीं कहा। ये दुनिया तो ये है कि आपको अच्छा नहीं कह सकती। आप गृहस्थ में हैं, अपनी गृहस्थी चला रहे हैं, तो दुनिया कहेगी ये इतना गया बीता आदमी है कि इसे गृहस्थी से फुर्सत ही नहीं मिलती। और यदि आप संतों में जाने लगेंगे और सत्संग सुनेंगे तो दुनिया कहेगी देखो ये सत्संग में ही बैठा रहता है, इसे न बच्चों का ख्याल है, न घर का ख्याल है, न दुकान का मकान का कोई ख्याल नहीं, इसकी बुद्धि खराब। तो ये दुनिया दुरंगी है और ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी। यदि आप माला लेके भजन नहीं करते हैं तो कहेंगे देखो सारे दिन 24 घंटे धंधों में लगा रहता है, 2 मिनट भी नहीं निकालता भजन के लिए। और यदि आप माला लेकर के थोड़ा भजन करने बैठ गए तो देखो ये क्या हो रहा है, बोले 100 मुँह से खाए बिलैया तब पर बैठी हैं। ये कितने धंधे किए इसने, कितने पाप कर्म किए और आज माला लेके जप रहा है। यह दुनिया आपको किसी भी तरह जीने नहीं देगी। केवल संत महापुरुष और विद्वान ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो आपको सही मार्गदर्शन करते हैं। जिस मार्गदर्शन के द्वारा आप अपने जीवन का श्रेय और सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ इस पद में का दुनिया देती बुरी दिलासा, पल में तोला पल में मासा है। ये दुनिया का तो स्वभाव ये है कि एक क्षण में खुश और एक क्षण में रुष्ट। दुष्ट स्वभाव दुनिया है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। एक क्षण में दुनिया खुश हो जाएगी और एक दूसरे क्षण में दुनिया रूठ जाएगी। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। इसलिए
कौन क्या कहता है इसका गम न पालो, कौन क्या कहता है इसका गम न पालो, सबसे पहले मीत तुम खुद को संभालो। कौन क्या कह रहा है इसकी परवाह मत करो, सबसे पहले अपने आप को संभालो। तो इसलिए जब भी आप यज्ञ करें वह वेद मंत्रों से युक्त होना चाहिए, वह अन्नदान से युक्त होना चाहिए और दक्षिणा से युक्त होना चाहिए, श्रद्धा से युक्त होना चाहिए। ऐसे यज्ञ करना चाहिए, नहीं तो आपका यज्ञ तामस यज्ञ कहलाएगा। तो जो सात्विक यज्ञ होता है वह आपका यज्ञ सुखदायी होता है, आनंददायी होता है, प्रसन्नता देने वाला होता है, परम खुशी देने वाला होता है। और जो तामसी यज्ञ होता है वो दुखदायी होता है। इसलिए कौन चाहता है कि हमें दुख मिले, हम तो दुख से रहित रहना चाहते हैं। इसलिए हमेशा सात्विक यज्ञ करने का प्रयास करो और हमेशा सात्विक यज्ञ करो। सदा विद्वान ब्राह्मणों का संसर्ग करो और सदा संत महापुरुषों के चरण कमलों का आश्रय लो। यहाँ आपको सही बात, स्वच्छ बात, पवित्र बात मिलेगी और आपके जीवन का सुंदर मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इसी में आपको आपके जीवन का श्रेय है, इसी में आपका कल्याण है और इसी में भगवान की कृपा का प्रसाद है, जिससे आप जीवन में कृतार्थता प्राप्त करेंगे। तो इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर थोड़े विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कभी जीवन में ख्याल आए तो भगवान के इन उपदेशों का ख्याल ले लेना, इसी में आनंद है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आप सभी के परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम।